वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। नमस्कार, मैं अमन और आपका स्वागत है वीके न्यूज में। वो चीखती रही, वो तड़पती रही, लेकिन समाजवादी पार्टी के दरिंदा नेता उस मासूम की एक न सुनी। दरिंदों को अपनी हवस जो मिटानी थी, शायद उसके सामने उस वक्त कोई जानवर भी आता तो वो उसे भी नहीं छोड़ते। हवस मिटाने के लिए ये जालिम जानवर से भी बदतर हो गए। इंसानियत तो दूर की बात, इन्होंने ये तक नहीं देखा कि वह मासूम नाबालिग बच्ची है। और कमाल की बात तो ये है कि अपने आप को समाज सेवी बताने वाले ये नेता मुखौटा ओढ़े गली गली में अखिलेश और मायावती का प्रचार भी करते हैं और योगी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि सूबे में महिलाएं सेफ नहीं है। सवाल यह है कि जब तक ऐसे दरिंदे बाहर घूम रहे होंगे तो कहां सेफ होंगी महिलाएं और कहां से बनेगा ये सभ्य समाज, जब कालिक के रूप में ऐसे दरिंदे बच्चियों को नोच रहे होंगे। ऐसे नोच रहे होंगे जैसे वो बच्चों नहीं, मांस का लोथड़ा हो। लोमड़ी भी इन दरिंदों को देख ले तो आंख से आंसू बहा दे। जंगली जानवर इस कहानी को सुन ले तो वो भी इंसानियत पर सवाल उठा दे। जी हां, ललितपुर से एक ऐसा मामला सामने आया कि दूसरों पर सवाल उठाने वाले नेता अपने गिरिबान में झांक ले तो शर्म के मारे घर से बाहर निकले। मायावती राजस्थान में हुई हिंसा पर सवाल उठाती, अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी पर। ऐसे में जो सूबे में हुआ उसे देख शायद इनके एक शब्द भी न फूटे और पॉलिटिकल पर्यटन पर जाने वाले दीदी भैया भी शायद ही कुछ बोले। दरअसल ललितपुर में एक 17 साल की लड़की ने अपने पिता समेत 28 लोगों पर एक साथ रेप करने का आरोप लगाया। जी हां, सही सुना आपने, एक नहीं, दो नहीं, 28 लोगों ने बलात्कार किया, जिसमें सपा नेता भी शामिल है। लड़की का कहना है कि पिछले कई सालों से उसके साथ उसके पिता समेत 28 लोगों ने बलात्कार किया। 11वीं क्लास में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा ने पिता पर बलात्कार करने के साथ साथ सपा और बसपा जिला अध्यक्षों पर भी आरोप लगाए हैं, जिसके बाद पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी पिता, सपा जिला अध्यक्ष तिलक यादव, बसपा जिला अध्यक्ष दीपक अहिरवार सहित सभी 28 आरोपियों के खिलाफ बलात्कार सहित दूसरी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें, नाबालिग छात्रा की शिकायत के मुताबिक जब वह 6वीं क्लास में पढ़ती थी तभी से उसके पिता उसका शारीरिक शोषण और रेप की घटना को अंजाम देते हुए आ रहा है। फिर धीरे धीरे नाबालिग छात्रा के साथ उसके पिता अपने दूसरे दोस्तों से भी बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दिलाने लगा, जिनमें सपा जिला अध्यक्ष तिलक यादव और बसपा जिला अध्यक्ष दीपक अहिरवार भी शामिल है। बेटी के साथ कलयुगी बाप ने जो किया वो बेहद ही शर्मनाक था और उससे भी ज्यादा शर्मनाक था कि किस सफेद कॉलर पर पहनकर जो नेता बाहर गली में ये चिल्लाते फिरते हैं कि महिलाओं की रक्षा करो, वो भी एक बच्ची के साथ जानवरों से भी बुरा व्यवहार कर रहे थे। छात्रा के मुताबिक जब उसने इसका विरोध किया तो वो उसकी मां के साथ मारपीट करके यहां से जान के मारने की धमकी भी देकर चले गए, जिसने खौफ की वजह से वो शांत रहे और उसके साथ सालों तक ये चलता रहे। बच्ची सब सहती रही और दरिंदे उसे नोचते रहे। पीड़ित छात्रा और उसकी मां ने जब इस मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की तो उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई के आदेश दिए। पुलिस ने लड़की की शिकायत पर FIR दर्ज किया। आरोपियों से उसके पिता, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तिलक यादव, सपा के गैर अध्यक्ष जेस बुनिया, बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष दीपक अहिरवार और दूसरे लोग भी शामिल हैं। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक गिरिजाश कुमार ने कहा कि ये मामला काफी संवेदनशील है। इस लड़की का बयान लिया जा रहा है और सभी सावधानी बरती जा रही है क्योंकि बिखरते रिश्ते का मामला है। इस मामले में हम बड़ी ही गंभीरता और संवेदनशीलता से जांच कर रहे हैं। इस मामले में 28 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ऐसे में सवाल यह है कि कहां चले गए अखिलेश यादव और कहां चली गई मायावती, जो यूपी में अपराध के बढ़ने की बात करते हैं, जो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, जो तख्तियां लेकर सड़कों पर चले आते हैं। और कहां गए ये नेता और कहां गए पॉलिटिकल पर्यटन करने वाले दीदी भैया? क्या सबके मुंह में दही जम गई या फिर मामला शांत होने के बाद बिलों से बाहर निकलने की प्लानिंग तैयार कर रहे हैं? अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।